हाउ टू वार्प एंड डिस्टॉर्ट ऑब्जेक्ट इन इंकस्केप। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंकस्केप में वार्प और डिस्टॉर्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा। ये टेक्स्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो इस तरह का टेक्स्ट मैंने कैसे क्रिएट किया आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है। कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले तो यहाँ पे आप इसका जो है वो फ़ॉन्ट चेंज कर लें। यहाँ से क्लिक करके कोई भी फ़ॉन्ट आप रखना चाहते हो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैंने इम्पैक्ट रखा है और इसके अलावा बाद में यहाँ पे आप इसका साइज़ यहाँ पे रख लें। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे फ़ॉन्ट भी सिलेक्ट किया हुआ है। अब मैं टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ पे टाइप कर लूँगा वार्प। यहाँ पे मैंने वार्प टाइप किया। अब यहाँ पे इसको मैं यहाँ से मूव करके सेंटर में कर लूँगा। तो इसका साइज़ आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। तो अब यहाँ पे हमने ये वार्प टाइप किया। इसके बाद यहाँ पे पाथ के ऊपर क्लिक करके ऑब्जेक्ट टू पाथ के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोबारा फिर पाथ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पाथ इफेक्ट्स लिखा होगा इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा। या तो आपके पास यहाँ पे प्लस का आइकन नज़र आ जाएगा या फिर आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं कौन सा टूल सर्च करके इसके ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे आपको इन्वॉल्व डिफॉर्मेशन टूल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये स्टार बना हुआ है छोटा सा आइकन जो बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने देखना है जो यहाँ पे लिखा है टॉप बैंड पाथ। तो टॉप बैंड पाथ लिखा हुआ है तो यहाँ से आपने क्लिक करना है इसके ऊपर। और यहाँ पे आप देख लें ये ग्रीन कलर की लाइन आ चुकी है। इसको पकड़ के मैं यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करूँगा इस तरह से। तो इसके बाद यहाँ पे हमने नीचे भी इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे लिखा है बॉटम बैंड पाथ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको भी पकड़ के थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करना है। और अब नेक्स्ट यहाँ पे राइट साइड ये राइट और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसको राइट साइड को अंदर की तरफ हम धकेलेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड वाले को सिलेक्ट करके इसको भी अंदर की तरफ धकेलेंगे हम। इस लाइन को पकड़ के आपने अंदर की तरफ करना है। और यहाँ पे ये अभी थोड़े से टेढ़े नज़र आ रहे हैं तो इनको सेट करने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन इनेबल लेफ़्ट एंड राइट पाथ। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखें ये जो टेढ़े हुए थे और बिल्कुल सीधे सही हो चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पाथ और डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका था। तो इस तरह आप कोई भी शेप को यहाँ से जैसे कि एक शेप है एक लाइन है उसको इस तरह से कर्व करना होता है तो इसी तरीके से आप कर्व कर सकते हैं बहुत ही आसान से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।